दिन की रोशनी में भगाया था ना तुमने, उसको वापस बुलाओ। मैं तुम दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात अगर आप सुन लेती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ कहिए। देखें, मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बारात में ना आए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था इफ्रा कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल ही नहीं होंगी। तुम्हें दुल्हन बना नहीं देख सकूंगी, ना तुम्हारी रुखसती देख सकूंगी। तुझे क्या खबर। हेलो हेलो हेलो। कौन है तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम वही हो ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है? क्या चाहते हो? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्यों आए हो तुम वापस? बताओ मुझे, क्यों वापस आए हो? तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। अरे मैं वो नहीं हूँ। कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्यों वापस आए हो तुम? गलत समझ रही हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने मेरी, बताओ। अरे हटो यहाँ से। अजीब पागल लड़की है। हेलो 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 हेलो। इसे तो बहुत तेज बुखार है। हेलो मम्मी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। भाई माफ कर दे, कुछ नहीं किया मैंने। मैं सच। हेलो अम्मी। जी अम्मी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और ये आप क्या कह रही हैं? मैं हॉल में आ जाऊँ? अम्मी मैं थक गया हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता। प्लीज़ आप फौरन इधर आ जाइए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ फौरन आइए। ओके।
मैं तो चाह रही थी कि ये वक्त पे आ जाता और शादी में शामिल होता, बस इसने देर कर दी। अम्मी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई, वरना याद है अदीला, आखिरी बार मैंने इसे जहीर भाई की फौतगी पर देखा था, मैट्रिक पास किया था इसने। क्या बुरा वक्त था वो भी, कसम से ऐसे लगता था जैसे कभी वक्त ही नहीं गुजरेगा। 7-8 साल मैंने बड़ी मुश्किल के गुजारे हैं। याद है कितने कितने महीनों तो मेरी और तुम्हारी बात ही नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। मेरे ख्याल में असफर को आराम करना चाहिए, काफी थका सा लग रहा है, रात भी काफी हो गई। हाँ हाँ जाओ, इसे ले जाओ कमरे में। और अम्मी आप भी काइंडली दवाई खा के आराम कर लें। हाँ मैं खा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। ओके आइए सर। मुझे हमेशा दवा इफ्रा दिया करती थी और आज वो नहीं है। बेटियां कितनी जल्दी पराई हो जाती हैं दिला। क्या मतलब? ऐसी लड़कियां हमारे खानदान में कहाँ होती हैं? राहिल आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारी बहन ने क्या किया। मुझे तो तुम लोग की फैमिली इतनी कंजर्वेटिव माइंड नहीं लगी। तो फिर भला क्या वजह बनी थी? आपको जो भी कहना है वो खुल कर कही। अगर तुम्हारी बहन की मर्जी नहीं थी समझा, यही नाम था ना तुम्हारे कजन का, इसे शादी से तो साफ इनकार कर दी थी। और वो भाई के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व थी तो बता दी थी। तुम तो बहन थी उसकी, तुम्हें तो जरूर पता होगा कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, जो उसने इतनी दलेरी के साथ उसके कमरे में रात गुजार ली। राहिल प्लीज। अच्छा ड्रामा कर लेती हूँ, लेकिन आज पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं उन मर्दों में से नहीं जैसी बगैरती की हरकतों पर खामोश रहते हैं। समझ आई? और अब ये रोना धोना बंद करो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी मुझसे ये सवाल पूछोगे? मगर अम्मी तुम अल्लाह का शुक्र करो कि ऐसे हालात में इतनी जल्दी उसने रिश्ता भेज दिया। वो वहाब जो है वो सुरैया खाला का दूर का रिश्तेदार है, बहुत अच्छा लड़का है। बेचारे की 3 साल पहले बीवी मर गई, 3 बच्चे हैं उसके, बहरीन में रहता है। 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था निकाह करने के लिए। सुरैया खाला ने रात को ज़ारा की सारी कहानी सुन के मुझे ये मशवरा दिया कि जल्द अज जल्द इन दोनों का निकाह कर दो और रुखसती भी। 2 दिन बाद उसने वापस चले जाना है। अम्मी हम उसको जानते नहीं हैं। अरे मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, लड़के के माँ बाप को भी जानती हूँ, देखा भला लड़का है, कोई ऐब नहीं है उसमें। और सबसे अच्छी बात है कि उसको लेकर बहरीन चला जाएगा। ना वो ये लड़की यहां पर रहेगी, ना लोगों को उसकी बात याद रहेगी। जान छूटेगी मेरी। अम्मी ये सब इतने जल्दी कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? देखो वहाब, मैं उसको जबान दे चुकी हूँ। आज शाम 5 बजे ज़ारा का निकाह वहाब के साथ है और रुखसती भी। इफ्रा के वलीमे पे जाने से पहले पहले ये नेक काम हो जाना चाहिए। कल राहील की माँ जाते वक्त भी ताकीद करना नहीं भूली कि कल वलीमे पे अपनी लाडली को मत लाना। ये दिन भी देखने थे हमें। बस तुम तैयारी करो।
आप अपने घर आने वाले हर मेहमान के साथ यूं ही टकराती फिरती हैं। आई एम वेरी सॉरी। आप रो क्यों रही हैं? क्या फिर कुछ हुआ है? पता है, अम्मी ने जब बताया कि आप बिल्किस आंटी की सबसे छोटी बेटी हैं, तो मुझे ये बात जान के बड़ी हैरत हुई कि आप अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ें। या तो आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, एबनॉर्मल हैं, या फिर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो चुकी है या फिर होने जा रही है। Am I right? पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। ये क्या कह रहे हैं फहद आप? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैंने भी अम्मी से कहा है। फिर अम्मी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर अम्मी का कोई कसूर भी नहीं है इसमें। कल रात ये बात फंक्शन में इस कदर डिस्कस हुई जैसे जंगल में आग फैल गई हो। मैं भी किसी से सही तरह से मिल ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये वहाब साहब हैं कौन? सुरैया खाला का कोई जानने वाला है। वो उसके खानदान को जानती हैं, पूरी फैमिली को जानती हैं। 40+ एज है उसकी। अभी जाऊंगा घंटे में अम्मी के साथ, तो फिर देखूंगा। शाम में ही निकाह और उसके साथ ही रुखसती। क्या लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा? यही बात मैं अम्मी को हर तरह से समझाने की कोशिश कर चुका हूं, नहीं समझ रही वो। 3 बच्चे हैं उसके यार। 13 साल से शादीशुदा है वो शख्स। हम सब ने ज़ारा के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ये साद एक बार मिल जाए मुझे बस। क्या साथ से कोई राब्ता नहीं हुआ आपका? वो तो जैसे सफाई हस्ती से ही मिट गया, राब्ता ही नहीं होके दे रहा। पता नहीं क्या होगा यार। दूसरी बगैर खर्चे के जाएगी। पहली ने अच्छा खासा कबाड़ा निकाल दिया। बिल्किस, ये क्या कह रही हो तुम? अदीला, तुम मुझे मत रोकना। मैं ये फैसला वापस नहीं लूंगी। मैं उन लोगों को जबान दे चुकी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि बस ऐसा ही हो। अभी फहद जैसे ही वापस आएंगे हम वहाब के यहाँ चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। चली तो मैं जाऊंगी अभी और इसी वक्त, लेकिन यहाँ से, तुम्हारे घर से, और फिर देख लेना आइंदा कभी तुम्हारे घर की तरफ नहीं आऊंगी। अदीला, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो ये सब कुछ? मुझे लगता है मैंने कभी तुम्हें ठीक से समझा ही नहीं। तुम मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकोगी। बेटी वाली नहीं हो ना, इसलिए मेरे कर्ब को नहीं समझोगी। अच्छा, अब तुम तंज भी करोगी मुझ पर? अगर मेरी कोई बेटी नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये सब अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, और चाहे तो कुछ भी ना दे। ये खूब कही तुमने। और ये कैसे कह दिया तुमने कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास नहीं है? बस ठीक है, जा रहे हैं हम भाई, जा रहे हैं। अदीला, तुम इफ्रा का वलीमा अटेंड नहीं करोगी और चली जाओगी? ऐसे नहीं कर सकती। नहीं, अब नहीं रुक सकूंगी मैं। सॉरी, अब नहीं रुक सकते हम। अदीला, मेरी बात तो सुनो। बहुत अच्छा लड़का है। बेचारे की 3 साल पहले बीवी मर गई। 3 बच्चे हैं उसके, और सबसे अच्छी बात है कि उसको लेकर बहरीन चला जाएगा। ना वो ये लड़की यहां पर रहेगी, ना लोगों को उसकी बात याद रहेगी। जान छूटेगी मेरी। ज़ारा, अरे भाई खुश हो जाओ, आज तुम्हारा निकाह है शाम को 5 बजे।
मैं और फाहद तुम्हारे निकाह का जोड़ा लेने जा रहे हैं। रुखसती भी है ना आज। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और दुआएं दो जलील इंसान को, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं तो भूल ही गई, सबको चाय देनी थी और मैं यहाँ बैठकर तुमसे बातें कर रही हूँ। अभी आती हूँ। आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे भले के अलावा कभी कुछ नहीं सोचूंगी मैं, समझे? बहुत सोच समझ के फैसला लो। आपके ख्याल में ये जो आप मेरे लिए कर रही हैं ये अच्छा है? हाँ, देखो सर, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बाबा के मरने पे तुमने मुझसे वादा किया था ना तुमने मुझसे। मैं उस वादे के पूरे होने के इंतजार में दिन गुजार रही हूँ, और अगर मैं उससे पहले चली गई तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी रूह मर के भी बेचैन रहेगी। प्लीज अम्मी, प्लीज ऐसी बातें ना करें। मुझे अपना वादा याद है कि मैं आपकी बात को कभी भी इनकार नहीं करूंगा, अब भी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। नहीं अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और कितना आजमाओगी माँ के सब्र को? सब्र तो आप मेरा आजमा रही हैं। बगैर किसी कसूर के सजा पर सजा दिए जा रही हैं आप मुझे। इससे तो बेहतर है आप मुझे किसी कुएं में धकेल दें या जहर दे दें। मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। जिस तरह तुमने लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया, मुझे तो तुम्हें जरूर जहर दे देना चाहिए था। कितनी मुश्किल से मेरे बेटी को रुखसत किया लोगों की बातें सुन सुन के। तुमने तो जीते जी मां को कब्र में डाल दिया। कान खोल के बात सुन लो, अगर तुम शाम को निकाह के लिए तैयार ना हुई ना, तो कसम खुदा की तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। नीमा मैं तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। मैं इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती हूँ? जिंदगी हर बार इम्तिहान लेती है, बहुत कड़ा इम्तिहान लेती है। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, क्या मेरे नसीब में सिर्फ रोना, सिर्फ आंसू है? अगर जिंदगी इतनी ही तल्ख, इतनी जिल्लत भरी है, तो इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? खुद को मार लिया होगा। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का?
फहद जब मुसलसल दरवाजा बजा रहे हैं वो खोल नहीं रही है, तो यही किया होगा ना। जानते हैं आप लोग कितनी जज्बाती है वो। अम्मी ये भी हो सकता था, और मुझे इसी बात का डर है। सोचिए अगर ऐन निकाह के वक्त उसने इनकार कर दिया, फिर क्या करेंगे? वो ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ उसे, मेरी बेटी है। प्लीज अम्मी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ऐसा इतने यकीन के साथ कह रही हैं? सुरैया खाला का फोन आया था, मैंने उनसे कह दिया कि बस हम थोड़ी देर में घर से निकलने वाले हैं। मैं बात करूं ज़ारा से? कोई जरूरत नहीं उसे बात करने की, इस तरह उसको शय मिलेगी। एक दफा निकाह हो जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकेगी। अम्मी देख लें, ये सब ठीक नहीं है। तुम परेशान ना हो, अदीला को बुलाओ, उसको भी साथ ले चलते हैं। नाराज होकर जा रही थी वो भी, बुलाओ उसे। मेरे असफर को अपना बेटा बना लो। खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, तुम अपनी ज़ारा मुझे दे दो। तुम जानती हो मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने अभी आज ये बात नहीं सोची है, मैं पहले दिन से तुम्हारी ज़ारा की तलबगार हूं। अदीला ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ज़ारा मेरे घर में आएगी तो मेरे घर में खुदा की रहमत आ जाएगी। अदीला एक गैर शख्स पे भरोसा करके उसे अपनी बेटी दे रही हो, और मैं जो इतने सालों से तुम्हारी बहनों की तरह की दोस्त हूं, मुझ पे भरोसा नहीं करोगी क्या तुम? देखो, इनकार मत करना, मेरा दिल तुम्हारा इनकार सह नहीं सकेगा। तुमने असफर बेटे से पूछ लिया? असफर से पूछे बगैर कैसे तुम्हारे सामने झोली फैला सकती हूं मैं? पूछ लिया है उससे। फहद, तुम बताओ बेटा। अम्मी, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अदीला, मैं क्या कहूं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे हाँ क्यों नहीं कह रही हो। तुम उसका निकाह करने जा रही हो ना आज शाम को। देखो, मेरी शाम 7 बजे की फ्लाइट है। तुमने आज शाम को इसका निकाहかही था ना। अगर तुम हाँ कहोगी तो हम उसी वक्त पे निकाह करेंगे और आज ही रुक सकते। बोलो। नेक काम में देर कैसी? घर से फोन? अगर हालात नॉर्मल होते तो सबसे पहले ज़ारा मुझे फोन करती। हेलो, क्या ये क्या कह रही हैं आप नाजिया भाभी? ज़ारा का निकाह कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हो रहा है। समझो सब कुछ तय हो गया, वो भी आज शाम 5 बजे। तुम्हें अम्मी ने कुछ नहीं बताया कॉल करके? तो क्या तायरा चाची और हमजा लोग मान गए क्या? अरे ये कैसी बात की तुमने? तुम्हारे ख्याल में ऐसा हो सकता है? तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं आपसे कि अगर वो लोग नहीं माने तो फिर ज़ारा का निकाह किससे हो रहा है? पता नहीं, मुझे तुम्हें बताना भी चाहिए था या नहीं। प्लीज अम्मी को मत बताना। नासिया भाभी प्लीज, सब कुछ बगैर बताए फोन मत बंद कीजिएगा। मुझे बताइए कि ज़ारा का निकाह हो किससे रहा है और इतनी इमरजेंसी में क्यों हो रहा है? देखो भाई, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, इन हालात में तो इमरजेंसी में ही निकाह होना था। हो किससे रहा है ये तो बता दें आप मुझे। मेरे सब्र का कितना और इम्तिहान लेना है आपने? अदीला आंटी के बेटे से। क्या? पहले तो वो सुरैया आंटी नहीं है अपनी,
किसी आदमी का रिश्ता लाई थी जिसके 3 बड़े बड़े बेटे थे। अम्मी तो उससे निकाह के 2 बोल पढ़वाने जा रही थी। वो तो भला हो अदीला आंटी का अपने बेटे का रिश्ता ले आई। तो अम्मी मान गई क्या? जाहिर है उस पहले वाले प्रपोजल से तो ये वाला बेहतर था ना, इसलिए अम्मी मान गई। तो फौरन निकाह की बात क्यों तय कर ली? कुछ दिन बाद कर लेते जब हालात बेहतर हो जाते। अभी तो निकाह ही होगा ना? नहीं नहीं, रुखसती भी साथ है। क्या? तो शाम 5 बजे निकाह के साथ रुखसती भी है? तो ज़ारा मेरे वलीमे पे नहीं आएगी क्या? शादी में आई थी जो वलीमे में शिरकत करेगी। जाने दो इन बातों को। अच्छा वो अम्मी बुला रही हैं, फिर कॉल करूंगी। नाज़िया भाभी, हेलो। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। वो कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी निगलना आसान बात नहीं। बहुत हौसला है आपका। आप आसान अल्फाज में बात नहीं कर सकते। तो जरी के बारे में कुछ नहीं पता? क्या क्या नहीं पता? इफ्रा की मेहंदी वाली रात वो फहद के बिजनेस पार्टनर के साथ, मेरा मतलब है दोनों एक ही कमरे में थे। सुबह होते ही वो तो भाग गया, लेकिन ये बेचारी पकड़ी गई। इसीलिए तो सगी बहन की शादी में शिरकत नहीं कर सकी। और ये भी तो बताओ ना कि ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहां पे। बोलो, या फहद को बुलाऊं गवाही के लिए? मैं सनी को देखकर आती। रुको, खुदा के कहर से डरो नाजिया, तुम भी एक बच्चे की माँ हो। ये आप क्या कह रहे हैं राहिल? क्यों, कुछ गलत बोल दिया मैंने? हकीकत यही है इफ्रा, थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचो। राहिल प्लीज। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि ज़ारा मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, चुपके से मोहतरमा ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया कि सारे खानदान की इज्जत के ऊपर से वो जूतों समेत गुजर गई, और तुम कह रही हो कि वो ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी नहीं होती तो क्यों तुम्हारी वालदा मोहतरमा झटपट निकाह पढ़ाकर चलता करती उसको? राय के बगैर पहाड़ नहीं बनता इफ्रा। अगर उसने कोई गुनाह या कोई गलती नहीं की थी तो तुम्हारी फैमिली को फेस करना चाहिए था। यूं चोरी छुपे किसी अंधे काने से 2 बोल पढ़वाकर किसी गुनाह की तरह छुपाते नहीं रहते। जो भी है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? भाई ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन ने उस लड़के को खुद फोन कर कर बुलाया हो जिसके साथ उसने अकेले कमरे में रात गुजारी थी, और तुम्हारी माँ ने सारे मामले को छुपाने के लिए यही शॉर्टकट ढूंढा हो कि अपनों के सामने इनके रिश्ते को जायज बनाने के लिए शादी कर दी जाए। चुप कर जाए राहिल। मैं अच्छी तरह जानता हूं यही तरीका है तुम्हारी फैमिली का। लड़के की किसी न किसी कमजोरी को हाथ में लेकर उसे पटा लिया जाता है, और इस बार भी यही हुआ होगा। ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी दरवाजा खोलिए। ज़ारा बीबी, बेगम साहब आपको बुला रही हैं।
बेगम साहबा, ज़ारा बीवी अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। मैंने इतना खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही। आप जल्दी चले। या अल्लाह खैर, क्या होने जा रहा है? अब क्या रहना बाकी है? चलो भाग। फिर कोई नया ड्रामा करने बैठ गई। तो चले। मैंने आपको बताया तो था कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब तुम इस तरह नखरे दिखाओगे मुझे? अम्मी, क्या मुझे ये बता रहे हो तुम कि तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो? फॉर गॉड्स सेक अम्मी, मैं सिर्फ आपके साथ शॉपिंग पे जाने से मना कर रहा हूँ। मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है और कल रात को जो कुछ भी हालात थे, नई जगह थी, मुझे सही तरीके से नींद नहीं आई। अभी भी मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। और वैसे भी आप जिस किस्म की शॉपिंग के लिए जा रही हैं उसमें मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तो होनी चाहिए तुम्हारी दिलचस्पी। तुम्हारी होने वाली बीवी की शॉपिंग है और चूंकि 2 घंटे के बाद निकाह है तुम्हारा, तो समझो पहली और आखिरी शॉपिंग है। तो फिर आप जिसके लिए शॉपिंग करने जा रही हैं उसे साथ ले जाए ना। उसे ही ले जाती, लेकिन घर के हालात देखे हैं तुमने? वो बिल्किस तो मना भी ना करती बेचारी, मुझे मेरा ही पूछने का दिल नहीं किया। तो फिर किसी और को साथ ले जाए अम्मी। देखो, तुमने चलना है मेरे साथ तो चलो, और अगर तुमने नहीं चलना तो मैं जो 3 कपड़ों में वो लड़की है ना उसे वैसे ही उठा के ले जाऊंगी। ठीक है, दुनिया वाले बातें करेंगे ना कि कौन से दुनिया के कंगले लोग आ गए हैं उसको बयाने, तो ठीक है, मेरी बेइज्जती होगी, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ की बेइज्जती हो रही है, होने दो। एक तो आप हर बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना देती हैं? चले, चल रहा हूं मैं आपके साथ। बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं, आप आ जाइए। ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। ज़ारा! या अल्लाह, ये लड़की क्या चाहती है? आगे इतना तमाशा बना चुकी है खानदान में। दरवाजा खोलो ज़ारा। ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? खुद को मार लिया होगा। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? फहद जब मुसलसल दरवाजा बजा रहे हैं, वो खोल नहीं रही है, तो यही किया होगा ना। जानते हैं आप लोग कितनी जज्बाती है वो। सुन लीजिए, ये भी कर सकती है खैर से वो। ज़ारा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ज़ारा। तुम इसको खोलने की कोशिश करो, जाओ ऊपर देखो, चाबियां पड़ी होंगी। ज़ारा! ज़ारा, दरवाजा खोलो बेटा। कहाँ जा रहे हो? वो मैं फाद से गाड़ी की चाबी लेना भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। चलो मैं लाती हूँ। आप रुक जाएं, मैं लेकर फहद जी, वो मुझे अम्मी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना था। गाड़ी की चाबी अगर मिल जाए तो। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था। ये लो। सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ सब ठीक है। आंटी जा रही है तुम्हारे साथ? हाँ जी, उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था तो मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छी बात है। आपको कोई काम तो नहीं है? मेरा मतलब है कि आपको गाड़ी तो नहीं चाहिए होगी? नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना भी होगा तो ड्राइवर आ रहा है दूसरी गाड़ी लेके। हाँ कोई मसला नहीं, तुम ले जाओ गाड़ी। थैंक यू। ओके बाय। यूं लगता है जैसे ऊपर कोई इमरजेंसी है और ज़ारा का बेडरूम भी उसी तरफ है और वो अजीब साइकोटिक सी लड़की मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं है। और अब जाने वहां क्या हो रहा है। अम्मी भी पता नहीं मुझे कहां फंसाने जा रही हैं। क्या चाहती हो अब तुम इफ्रा? कुछ नहीं। तो फिर इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी हुई? ठीक हूँ। खुद को आईने में देखो तो पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तुमने पार्लर कब जाना है तैयार होने के लिए? 5 बजे।
अभी तो घंटा 1.5 घंटा पड़ा है। अगर तुम चलना चाहो तो चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। कहाँ? तुम्हारी अम्मी के घर, वहीं जाना चाहती हो ना? लेकिन आंटी कब इजाजत देंगी? वो तो नहीं देंगी। हाँ तो बस फिर रहने देना, मैं नहीं जाती। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी बहन को फोन कर लो। कर लूंगी उसे फोन। चलो अच्छा उठो। राहिल, अरे कम ऑन यार, जो होगा वो देखा जाएगा, मगर प्लीज आधे घंटे से पहले हमने वापस आना है, ओके? लेकिन आंटी? अम्मी अभी घर पर नहीं है, वो हिना आपी की सास की तबीयत ठीक नहीं, वो उन्हें देखने गई है, मगर उनकी वापसी से पहले हमें आना है, ओके? शुक्रिया राहिल, आप बहुत अच्छे हैं राहिल। भाई मुझे ही तुम्हारा ख्याल करना है, वरना ये मरी हुई शक्ल लेकर अगर रात को वलीमे में बैठोगी ना तो लोग बातें बनाएंगे कि पता नहीं क्या जुल्म करता रहा हूं तुम पर। मैं बाहर बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा या नहीं? आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ मेडिसिन भी लिख देता हूँ। मुझे लगता है इन्होंने किसी टैबलेट की हल्की सी डोज ली है, लेकिन उस डोज की वजह से सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है। अगर इन्हें 1 घंटे तक होश ना आया तो फिर इन्हें हॉस्पिटल मूव करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएगी ना, होश में आ जाएगी ना? हाँ जी, इंशाल्लाह। वैसे मुझे ये फिजिकली तौर पर बहुत वीक लग रही हैं। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कई घंटे से प्रॉपर डाइट नहीं ली है, या इन्हें कोई ज़हनी टेंशन है। डॉक्टर साहब, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा ना? इसे शाम को शादी है इसकी। आप इनकी वालिदा हैं? जी। ये शादी इनकी रजामंदी से हो रही? जी डॉक्टर साहब। फिर तो टैबलेट खाने का ये रीजन नहीं है, वो भी शादी के मौके पर। वो नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल इसकी बहन की शादी थी, घर में बहुत शोर हंगामा था, कुछ दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है। वैसे ही मेरी बच्ची बहुत नाजुक है, हो सकता है नींद के लिए खा लिया वो टैबलेट। अजीब बात है। खैर ऐसी कोई बात नहीं, 1 घंटे तक इन्हें होश आ जाएगा और फिर आप इन्हें जूस वगैरह के साथ मेडिसिन दे दीजिएगा। मुझे इजाजत। आइए डॉक्टर साहब। अम्मी आप इसका ख्याल रखें, मैं जूस लेकर आती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें किसने कहा ज़ारा का निकाह है? किसने खबर दी तुम्हें? और तुम एक रात की ब्याही हुई दुल्हन इस तरह शौहर की उंगली पकड़ के मुंह उठा के आ गई? अपनी सास से पूछा तक नहीं? क्या यही तरबियत मैंने तुम्हें दी थी इफ्रा? अम्मी, आपने मुझे एक रात में इतना पराया कर दिया कि मुझे अपनी माँ के घर आने के लिए किसी इजाजत, किसी बुलावे की जरूरत पड़ेगी। 100 दफा हो, लेकिन सास और शौहर की रजामंदी से। इस तरह तुम मुंह उठा के नहीं आ सकती। और खुदा का खौफ करो, आज तुम्हारा वलीमा है और तुम यहां बैठी हुई हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी जी, अल्लाह का फजल है। पहचाना मैं नाजिया? हाँ बस बहुत सारे काम है। इफ्रा भी आई है ना अभी अभी। आपको बता के नहीं आई? भूल गई होगी ना। हाँ चलें, बहुत सारी तैयारी करनी है वलीमे की। मिलते हैं शाम को। अल्लाह हाफ़िज़।
कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी स्याह तकदीर में जो लिखा था वो हम मिटा नहीं सकते। सारा की अचानक खुदकुशी की कोशिश ने ना सारी गड़बड़ कर दी। इसकी क्या जरूरत थी? जहेज तो हस्ब तौफीक होना चाहिए। ये सारे बदनामी के किस्से आखिर ये जहेज ही तो हैं। मालूम नहीं अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि वापसी के सारे दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हैं। अम्मी, आपने मेरे साथ क्या कर दिया?